नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। और सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्रेरणा दे रहे हैं। जो आपकी ये प्रेरणा, जो आपका सहयोग है, ये हमें ऊर्जा देता है आगे काम करने के लिए। ऊर्जा की बात आई तो आज का आपने टाइटल देखा ना, आइए इस टाइटल पे बात करते हैं, है ना, कि पवन चक्कियों का इस्तेमाल नीदरलैंड में ही ज्यादा, आज भी नीदरलैंड में सबसे ज्यादा होता है। तो नीदरलैंड में ज्यादा क्यों होता है, और इस चीज को शुरू करने के बहाने हम आपको ये भी बताएंगे कि पवन चक्की का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, बड़ा मुश्किल है, बड़ा अलग सी चीज होती है कि किसी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से नीचे हो, क्योंकि पानी तो बह के नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, इसलिए समुद्र तल को एक मानक माना जाता है पृथ्वी का। किसी भी जगह की ऊंचाई को समुद्र तल की ऊंचाई से नापा जाता है। आप किसी स्टेशन पर जाओ, लिखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। समुद्र तल मतलब समुद्र तल से अगर नपना लगा के या कोई मीटर स्केल लगा के नापा जाए तो उतना ऊंचा बैठेगा, उतने मीटर का बैठेगा जितना भी वो है। मगर फिर भी कुछ जगहें संसार में ऐसी हैं जो समुद्र तल से भी नीचे हैं। इसमें नीदरलैंड की कुछ भूमि भी है जो समुद्र तल से भी नीचे। ये परिस्थिति कुछ खास वजह से बनती है कि समुद्र का फैलाव वहां तक होता नहीं, लेकिन जमीन का गहराई वहां तक होती है। इस वजह से ऐसी परिस्थिति बन जाती है, और समुद्र किनारे वो चीज होती नहीं, इसलिए वहां पर समुद्र तल से नीचाई जैसी विषम परिस्थिति आ जाती है। तो पानी अब नीचे है, पानी को ऊपर लाना है। पानी को ऊपर कैसे लाएं? बिजली तो इतनी आई नहीं थी, तो पवन चक्कियों को रखा गया। इसका बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था पहले, ये मैं बता दूं। हवा की ऊर्जा, हवा अच्छी खासी चलती थी, हवा की ऊर्जा से ये घूमती थी, और हवा की ऊर्जा के साथ एक पेंच जैसा यूं यहाँ पे एक संयोजन लगा होता था, जो यूं समझिए एक निर्वात का काम करता था। और फिर एक मोटर जो बिजली काम करती, एक मोटर से इसमें पानी चढ़ा के शहर में सप्लाई करने का, आपूर्ति करने का काम इससे होता था। इस तरीके से पवन चक्कियां नीदरलैंड में शुरू हुई। अब पवन चक्कियां शुरू हुई नीदरलैंड में। एशिया में तो सन 600 से शुरू हुई, सन 600 से शुरू हुई। उसके बाद यहां से यूरोप में गई। 12वीं शताब्दी में यूरोप में गई। पर उस समय तक भी मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जर्मनी, और फिर से नाम लूंगा नीदरलैंड, यहीं पर, चूंकि यहां पे जरूरत ज्यादा थी, इन जगहों पर काफी उपयोग होता था। जर्मनी में क्या था कि 2 से 8 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कहते हैं हिंदी में, एचपी, हॉर्स पावर, ये भी एक शक्ति का मात्रक होता है। और नीदरलैंड में चूंकि यहाँ पे ये तकनीक आरंभ हुई थी, जाहिर है वो बहुत तब तक तरक्की कर गए थे, यहाँ 6 से 14 हॉर्स पावर की इस्तेमाल की जाती थी पवन चक्कियाँ, बहुत सारी पवन चक्कियाँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने भी इसे अपनाया और इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बत्ती का युग आया। अब बत्ती का युग आ गया तो फिर मोटरें लग गई पानी लाने के लिए, और पवन चक्कियों का इस्तेमाल कम हो गया। शुरू की पवन चक्कियां अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जैसे उनमें 4 पंखे आपको लगे हुए दिखेंगे, है ना। अगर आप चित्र देखें शुरुआती पवन चक्कियों का, 4 पंखों वाली अधिकतर होती थी। काफी बड़े बड़े पंखे, काफी बड़े पंखे होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से उन्हें घूमना होता है हवा के उससे, और उनकी शक्ति से काफी सारा काम भी करना होता है। अब नई तकनीक में जो पवन चक्कियां हैं, आपको उनमें कुछ हवाई जहाज की तरह ब्लेड लगे दिखेंगे, 3 कुछ ऐसे। अगर मैं सही बना रहा हूँ मित्रों, गलत बना रहा हूँ तो फिर कह रहा हूँ, हमें जरूर बताइए। और उनके जो डिजाइन वगैरह हैं वो भी बड़े अच्छे से बना दिए हैं, लेकिन मूल उद्देश्य वही है कि वो काम करें। अब तो बिजली पैदा कर दी जाती है उनसे। बीच में जब बिजली आई तो इनके उपयोग बहुत कम हो गए, क्योंकि बिजली आ गई, ये क्या करेंगे काम, तो बिजली से कर लो काम।
बाद में इंसान को समझ में आया कि नहीं भाई, परंपरागत ऊर्जा ये तो मुफ्त की बिजली दे रहे हैं। कई सारे देशों ने लाइन से लगा दी, जहां पे उनकी हवाएं चलती हैं खूब, जिस प्रदेश में, जिस हिस्से में, देश के जिस हिस्से में भी पवन चक्की लगा दी जहां पे तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर उन्होंने कहा तेज हवा चल रही तो मुफ्त की ऊर्जा है, तो यहां पर बस करना क्या है, पवन चक्की लगानी। पवन चक्की लगाइए। पवन चक्की अब चूंकि तकनीक के हिसाब से इनका जो तत्व है, धातु है जिससे बनाई जाती है, वो भी बहुत मजबूत होती है, खूब चलती भी हैं, और जब तक चलती हैं अपनी खूब कीमत भी वसूल करवाती हैं। खूब सारी ऊर्जा मुफ्त में, हवा फ्री है, हवा मुफ्त है, उस मुफ्त हवा से खूब सारी ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो पवन चक्कियां अब, जिनका बीच में उपयोग घट गया था, अब पुनः बहुउपयोगी सिद्ध हो रही हैं, और इसी तरीके से हमारे विश्व में ये ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है। साथ में आपको फिर से कहेंगे, हमारे चैनल जिज्ञासा को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको ऐसे जरूर तथ्य बताते रहेंगे। देखते रहिए हमें। फिर मिलेंगे मित्रों। नमस्कार।